हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। बच्चों, अगर तुम क्लास 8 में हो और 2025-26 में अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि एसेवान देने वाले हो, तो तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं विषय हिंदी का प्रश्न पत्र। तुम्हारे परीक्षा में हूबहू इसी तरह के प्रश्न देखने मिलेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो तुम्हें टोटल 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो खंड अ है तुम्हारा बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न, जिसमें तुम्हें सही ऑप्शन को लिखना रहेगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया बच्चों, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की क्या इच्छा है? ऑप्शन क, देवों के सिर पर चढ़ना। ऑप्शन ख, सम्राटों के शव पर डाला जाना। ऑप्शन ग, वीरों के पथ पर बिछ जाना। ऑप्शन घ, सुरबाला के गहनों में गुथा जाना। तो पुष्प अभिलाषा कविता में पुष्प का इच्छा होती है कि वो वीरों के पथ पर बिछ जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुम्हें यहाँ पे पूछा गया है, मित्रता पाठ के अनुसार कुसंग का जवर कैसा होता है? ऑप्शन क सामान्य। ऑप्शन ख लाभदायक। ग सबसे भयानक। घ कुछ समय के लिए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि सबसे भयानक ज्वार होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ग इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहां पे तुम्हें पूछा गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, बड़े भाई साहब कहानी में छोटे भाई का सालाना इम्तिहान में कौन से दर्जे में आया? ऑप्शन क दूसरे। ऑप्शन ख तीसरे। ऑप्शन ग प्रथम। ऑप्शन घ वो फेल हो गया। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा उसका छोटा भाई सालाना इम्तिहान जो कि प्रथम में आया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ग इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहां पे तुम्हें पूछा गया है, कलिंग के महाराज के मारे जाने के बाद युद्ध का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन क सेनापति ने। ख अशोक ने। ग राजकुमारी पद्मा ने। ऑप्शन घ किसी ने नहीं किया। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि कलिंग महाराज मर जाने के बाद युद्ध का नेतृत्व राजकुमारी पद्मा ने लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ग इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें पूछा गया है, पथ की पहचान कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए हैं? ऑप्शन क कुछ। ऑप्शन ख 10-20। ऑप्शन ग अनगिनत। ऑप्शन ग 100। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि अनगिनत। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 6 पे, जहां पे तुम्हें पूछा गया है, मित्रता पाठ के अनुसार विश्वास पात्र मित्र किसके समान है? ऑप्शन को खजाने के। ऑप्शन ख एक औषधि के। ऑप्शन ग एक वैद्य के। ऑप्शन घ एक राजा के। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि एक औषधि के समान है एक विश्वास पात्र मित्र। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहां पे तुम्हें पूछा गया है, लेखन प्रेमचंद्र के बड़े भाई साहब उनसे उम्र में कितने बड़े थे? ऑप्शन क 3 साल के। ख 4 साल के। ग 5 साल के। घ 2 साल के। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 5 साल के बड़े थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ग राइट उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहां पे तुम्हें पूछा गया है, सम्राट अशोक ने राजकुमारी पद्मा से युद्ध करना क्यों स्वीकार नहीं किया? ऑप्शन क क्योंकि वो थक गए थे। या फिर ऑप्शन ख क्योंकि उनकी सेना स्त्रियों की थी। ऑप्शन ग क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे। या फिर ऑप्शन घ क्योंकि वे पद्मा से डर गए थे। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, यानी कि क्योंकि उनकी सेना स्त्रियों की थी इसीलिए वो डर गए थे।
तो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहां पे तुम्हें पूछा गया है बड़े भाई साहब कहानी के अंत में बड़े भाई साहब किस चीज को उछालकर पकड़ा था। ऑप्शन क गेंद को, ऑप्शन ख आम को, ऑप्शन ग कटी हुई पतंग की डोर को, ऑप्शन घ एक पक्षी को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि एक कटी हुई पतंग की डोर को उछलकर पकड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ग राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं खंड ब पे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें तुम्हें आंसर लिखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पे तुम्हें पूछा गया है अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी के पहले दृश्य में सम्राट अशोक को क्यों चिंतित थे। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक इसलिए चिंतित थे क्योंकि कलिंग के साथ 4 साल से युद्ध हो रहा था, जिसमें दोनों ओर से लाखों सैनिक मारे जा चुके थे, फिर भी कलिंग को जीता नहीं जा सकता था। इसीलिए अशोक का शास्त्र त्याग एकांकी के पहले दृश्य सम्राट अशोक को चिंतित कर रहा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहां पे तुम्हें पूछा गया बच्चों पथ की पहचान कविता में कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि ने स्वप्न पर ही मुग्ध होने से मना किया क्योंकि सपनों की दुनिया काल्पनिक होती है, जबकि जीवन का मार्ग वास्तविक कठिनाइयों और संघर्ष से भरा होता है। इसीलिए हमें सपनों के साथ साथ यथार्थ का भी ज्ञान रखना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहां पे तुम्हें पूछा गया बच्चों लेखक के सालाना परीक्षा में पास होने और भाई साहब के फेल हो जाने पर भाई साहब ने लेखक को क्या उपदेश दिया। तो इसका उत्तर लिखोगे भाई साहब ने लेखक को उपदेश दिया कि केवल परीक्षा पास कर लेना ही सब कुछ नहीं होता, असली चीज बुद्धि का विकास है। उन्होंने रावण का उदाहरण देते हुए घमंड ना करने की सलाह दी और कहा कि अनुभव किताबी ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यह रहा तुम्हारा प्रश्न 12 का उत्तर। अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो के साथ।